युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। युवा के टू द पॉइंट के इन टॉपिक्स को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में पाना चाहते हैं तो हमारे नए टू द पॉइंट कलेक्शन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह हर 15 दिन में उपलब्ध होगा, जिसमें 30 से ज़्यादा टॉपिक्स आपको पीडीएफ फॉर्म में टू द पॉइंट के मिलेंगे। आइए अब हम लोग अपने टू द पॉइंट के टॉपिक की ओर आते हैं। हमारा विषय है स्टैंड अप इंडिया योजना। इसके 7 साल बीत चुके हैं और 7 साल में इसने देश में उभरते उद्यमियों को एक नई जान दी है। आइए इसके शुरुआत के बारे में जानते हैं। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। अब इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया को 18 वर्ष से अधिक महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। योजना के तहत इन महिलाओं को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैंक ऋण दिया जाता है। आज इस योजना से ऊर्जावान, उत्साही और महत्वाकांक्षी SC, ST और महिला उद्यमियों को अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति मिल रही है। ये गौर करने वाली बात है कि स्टैंड अप इंडिया समाज के उन पिछड़े वर्गों को मजबूती देता है जो आज तक उद्यमियों के रूप में गिने नहीं जाते हैं, जैसे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिला उद्यमी। आइए इसके लाभों की ओर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। वैश्विक त्रासदी कोविड-19 के कठिन दौर में भी इस योजना ने देश भर में अपने कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखा और अपने लक्षित लाभार्थी वर्ग को ऋण उपलब्ध कराया। इस दौरान जहां एक और विश्व के अग्रणी, विकसित और विकासशील देश कई प्रकार की आर्थिक चुनौतियों से रूबरू हो रहे थे, वहीं भारत अपनी पुख्ता नीतियों और मजबूत कार्ययोजना के बल पर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा था। इस संदर्भ में स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत के युवा वर्ग के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। अभी तक 7 सालों में 1.8 लाख से अधिक ऋण इसके अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं, अर्थात 1.8 लाख से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों के उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत करीब 40,710 करोड़ रुपए की ऋण राशि जारी की गई है। इस योजना के माध्यम से करीब 1.44 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। इस योजना ने देश में एक इकोसिस्टम बनाया है जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखाओं से ऋण प्राप्त करने के माध्यम से ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए एक सहायक वातावरण तैयार किया और उसे आगे जारी भी रख रहा है। स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। स्टैंड अप इंडिया योजना ने उद्यमियों के असेवित और अल्पसेवित वर्ग अर्थात अनरिजर्व्ड और अंडर सर्व्ड कैटेगरी के लिए परेशानी मुक्त किफ़ायती ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करके कई लोगों के जीवन को महत्वपूर्ण बना दिया है। इस योजना ने उद्यमियों को अपनी उद्यमशीलता को, सपनों को यथार्थ में लाने के लिए पंख प्रदान किए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना वित्त समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तीसरे स्तंभ पर आधारित है, जिसका नाम है फंडिंग द अनफंडेड, अर्थात वैसे लोगों को फंड करना जो अभी तक इससे छूटे हुए थे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह योजना उद्यमियों और उनके कर्मचारियों, उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी सहायक रही है। इस योजना के तहत 80% से अधिक ऋण महिलाओं को प्रदान किए गए हैं। इनके उपलब्धियों के साथ आइए स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य भी देख लेते हैं। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका पहला उद्देश्य है।
विनिर्माण सेवाओं या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबंधित गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करना दूसरा उद्देश्य है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक SC या ST उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना इसका तीसरा उद्देश्य है। आइए देखते हैं कि स्टैंड अप इंडिया क्यों जरूरी है। स्टैंड अप इंडिया योजना को उद्यम स्थापित करने, व्यवसाय में सफल होने के लिए समय समय पर आवश्यक ऋण और अन्य सहायता प्राप्त करने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए यह योजना एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करती है जो व्यापार करने में लक्षित क्षेत्रों को एक सहायक वातावरण प्रदान करता है और उसे जारी रखता है। इस योजना का उद्देश्य सभी बैंक शाखाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं से कर्ज लेने वालों को अपना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आइए देखते हैं कि इसके तहत कौन ऋण लेने के पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला उद्यमी इसके लिए पात्र है। योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। ग्रीनफील्ड का संदर्भ है निर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में लाभार्थी का पहला उद्यम, अर्थात वैसे उद्यम जो शुरुआत किए जा रहे हैं, न कि पुराने उद्यमों में निवेश। गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी या तो SC या ST या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। उधारकर्ता किसी भी बैंक और वित्तीय संस्थान के लिए चूककर्ता अर्थात डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना में 15% तक मार्जिन मनी की परिकल्पना की गई है। इसके तहत किसी भी मामले में उधारकर्ता को परियोजना लागत का कम से कम 10% अपना योगदान देना होता है। ऋण के लिए संभावित उधारकर्ताओं को बैंकों से जोड़ने के अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल www.standupmitra.in भी संभावित उद्यमियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के उनके प्रयास में मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। आइए इसके उपलब्धियों को देखते हैं। 21 मार्च 2023 तक स्टैंड अप इंडिया योजना के 1,80,636 खातों में 40,710 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 21 मार्च 2023 तक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों के लिए स्वीकृत ऋण इस प्रकार हैं। महिलाएं 33,152 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति 5,625 करोड़ रुपए, अनुसूचित जनजाति 1,932 करोड़ रुपए। भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं सरकार को न्यायपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा रही हैं, जिसमें विभिन्न वर्गों की आर्थिक गतिविधियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए विकासशील बनाने में मददगार होगा। ये जहां एक और निशक्त वर्ग के साथ महिलाओं को सशक्तिकरण दे रहा है, वहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहा है। धन्यवाद।